हेलो गाइस, मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कॉमर्स क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको जीएसटी, अकाउंट्स और टैली से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियोस देखने को मिलेंगे। टैली में हम आज अपना टॉपिक रखेंगे कि कंपनी को किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है, उसे किस तरह से अल्टर एडिट करना है, शट कंपनी करना है तो कंपनी को बंद कैसे करेंगे, अगर कंपनी को डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आप जब अपना टैली ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस पे आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है। इसके लिए शॉर्टकट सी है, और अगर आप क्रिएट कंपनी पर जाकर एंटर प्रेस करते हैं तो भी आपकी क्रिएट कंपनी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उस पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जो इंटरफेस डायरेक्टरी में दिखाई दे रहा है, इस पर ये है कि हमारा डाटा इस कंपनी का कहाँ जाकर ऐड होगा। उसके बाद है हमारा नेम। नेम में आपको उस कंपनी का, जिसका काम करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम डालना है। और मैं इसमें नाम डाल देता हूँ अपनी तरफ से, अन्नू ऑटो इंडस्ट्रीज़। ये हमने इसमें अपना कंपनी का नाम डाल दिया है, जिस कंपनी का हम वर्क अपनी टैली में करने वाले हैं। उसके बाद मेलिंग नाम में सेम नाम ही रहेगा। एड्रेस में हम उस कंपनी का एड्रेस डालेंगे, जैसे सेक्टर 4 प्लॉट नंबर 5, मानेसर। इसके बाद अगर एड्रेस आपका एक लाइन में आता नहीं है तो आप एंटर प्रेस करके दूसरी लाइन को ले सकते हो और इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ गुड़गांव। उसके बाद अगर तीसरी लाइन चाहे तो फिर एंटर प्रेस करके तीसरी लाइन ले सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो फिर से एंटर प्रेस कीजिए, आप आगे चले जाएंगे। कंट्री में इंडिया रहने दीजिए। स्टेट में आप हरियाणा सेलेक्ट करिए, और मैं चाहूँगा कि आप सभी भी हरियाणा ही सिलेक्ट करें। पिन कोड में आप वहाँ का कंपनी का पिन कोड, जिस एरिया में वो कंपनी स्थापित है, वो डालेंगे। फ़ोन नंबर में आप उस कंपनी का फ़ोन नंबर जो भी है वो डालेंगे। मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर में आप उस कंपनी का मोबाइल नंबर डालेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। मेल आईडी, फैक्स नंबर तो फैक्स को यूज़ नहीं करता, तो फैक्स इसलिए मैंने नहीं डाला है। ईमेल डाल रहा हूँ। ये ईमेल मेरी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की वीडियो के साथ कोई क्वेरी चाहिए तो आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर कुछ समय बाद उसका रिप्लाई दूंगा। उसके बाद वेबसाइट उस कंपनी की वेबसाइट क्या है, हम उस पर उसकी वेबसाइट डालेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ www.annuauto.ac.in। उसके बाद फाइनेंशियल बुक, इसमें आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है अप्रैल टू मार्च, जैसे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तो ये हमारा 20-21 का सेशन है। और बुक्स बिगिनिंग का मतलब होता है कि जैसे फाइनेंशियल हमारा चल रहा है कि 20-21, और फाइनेंशियल ईयर में हमने डाल दिया 1/4/2021। लेकिन हमारा जो काम है, कंपनी जो शुरू हुई है, वो हमारी 7वें महीने से स्टार्ट हुई है, चौथे महीने की बजाय। तो हम बुक्स बिगिनिंग में हम वो डेट डालेंगे जहाँ से हमारी कंपनी का स्टार्टअप हुआ है, जिस डेट से, या जिस डेट से हमारी अकाउंट्स बुक स्टार्ट हुई हैं, उस डेट को डालेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1 तारीख 7वां महीना 2021। तो ये हमने अपनी डेट डाल दी है। इसके बाद में टेलीवोल्ट पासवर्ड का मतलब है कि हम इसमें जो पासवर्ड डालेंगे वो हमारी टैली पर लगेगा। हम जब भी टैली को ओपन करेंगे तब दिखाएगा। हम इसमें पासवर्ड जैसे ही भरेंगे तो हमें दिखा दिया जाएगा कि हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं इस पर फ़िलहाल भर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर यहाँ पे नो की जगह मैं यस करता हूँ, वाई दबाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं टैली खोल लूँगा तो टैली के अंदर जब मैं ये कंपनी खोल लूँगा, अन्नू ऑटो इंडस्ट्रीज़, तो इस कंपनी पर केवल पासवर्ड लगेगा। इसमें नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव में मैं कोई भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव नेम डाल सकता हूँ। उसके बाद में फिर मुझे इसमें उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। लेकिन मैं नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव में अन्नू ऑटो डाल देता हूँ, अन्नू ऑटो। उसके बाद पासवर्ड डालूँगा। मैं जो भी पासवर्ड डालूँगा फिर ये पहले की तरह स्ट्रॉन्ग है या नहीं है ये मुझे दिखा देगा। लेकिन मैं इस पर फ़िलहाल पासवर्ड नहीं लगाऊंगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस पर पासवर्ड लगेगा कैसे। अगर आपको इस कंपनी पर लगाना है केवल, तो आप यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर आकर मैं वापस नो कर दूँगा।
इससे इस पर पासवर्ड नहीं लगेगा। उसके बाद ये हमारे किसी काम की चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये हमारी करेंसीज़ के वगैरह में है कि हमारी करेंसीज देश की क्या है। इसके बाद एंटर करेंगे और यस कर देंगे। इससे हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। आप लेफ़्ट साइड में नेम ऑफ़ कंपनी के नीचे नेम देख सकते हैं, अन्नू ऑटो इंडस्ट्रीज़। हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। को सिलेक्ट करना सीखेंगे कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंपनी टैली में है, तो हम कंपनी को सिलेक्ट किस तरह से करेंगे। उसके लिए हम Alt F1 क्रिएट करेंगे, Alt F1 दबाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। फिर सिलेक्ट कंपनी पर जाकर एंटर करेंगे। उसके बाद हमें सारी कंपनीज़ दिखा देगा कि हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज़ पहले से बनी हुई हैं। उसके बाद हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने किया है अन्नू ऑटो इंडस्ट्रीज़ को सिलेक्ट, और ये हमारा कंपनी ओपन हो जाएगा। इसमें गेटवे ऑफ टैली में हम अपनी कंपनी के सभी काम करते हैं। उसके बाद हम अब कंपनी को एल्टर एडिट करना, किस तरह से एडिट करना है कंपनी को, और किस तरह से कंपनी को डिलीट करना है। अगर कंपनी में इन्फॉर्मेशन डालते हुए हमें से कोई गलती हो गई है तो हम कैसे ठीक करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे कैंप इन्फो पे, या आप राइट साइड में देख सकते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट है F3, या फिर आप इस पर जाकर क्लिक भी कर सकते हैं। इस पर जाएंगे आप, फिर इसके बाद जाएंगे हम एल्टर पर। ये इसके लिए एल्टर पर शॉर्टकट A है जो रेड में दिखाया हुआ है, या तो आप A प्रेस कर सकते हैं या एल्टर पर जाकर एंटर प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंपनी को सिलेक्ट करना है, अन्नू ऑटो इंडस्ट्रीज। उसके बाद हमारी कंपनी इस तरह से खुल जाएगी, जो हमने इन्फॉर्मेशन डाल ली है वो दिखा देगा। उसके लिए अब हम इसमें एंटर करके आगे जा सकते हैं, और बैक स्पेस से हम पीछे आ सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। अब जिस पॉइंट को हमें ठीक करना है हम उस पॉइंट को ठीक कर सकते हैं। और जब हम इसे ठीक कर लेते हैं तो उसके बाद Alt+D अगर हम प्रेस करते हैं यहाँ पर आकर, तो इस कंपनी को हम यस कर देंगे Alt+D दबा के, तो ये डिलीट हो जाएगी। और Alt+D दबा के यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगी, और एस्केप कर देंगे तो वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी कंपनी को एल्टर एडिट कर सकते हैं, कंपनी की किसी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, और कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं।